दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और घर जाने की खुशी एक तरफ। ये बात कुछ वक्त पहले की है जब मैं घर जा रही होती हूँ। हाथ में सामान और आंखों में घर जाने की इच्छा लिए मैं समय से पहले निकल पड़ती हूँ भोपाल जंक्शन की तरफ। अब क्योंकि मैं टाइम से पहले स्टेशन पहुँच गई थी तो मुझे ट्रेन के लिए थोड़ा सा वेट करना होता है। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन के लगते ही मैं अपने कोच में एंटर कर जाती हूँ। अब भीड़ बहुत कम होती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। घर से और अपनों से महीनों और सालों दूर रहकर जब वापस घर जाते हैं तो इस जर्नी में हमारे साथ मल्टीपल इमोशंस जुड़े होते हैं। अब शायद मेरी इस इमोशंस की बात वो समझ पाए जो घर से दूर रह रहे हैं। एनीवेज, ट्रेन खुलने से पहले मैं फटाफट सेटल हो जाती हूँ, अपने सारे सामान को एडजस्ट करती हूँ, घर पे कॉल करके बता देती हूँ कि हाँ, मैं सेफली ट्रेन पे बैठ चुकी हूँ। बाय द वे, सुबह उठ के मैंने ये काम अच्छा किया था कि खुद के लिए मैगी बना लाई थी, जिसे मैं फटाफट निपटाती हूँ। तभी अगर मेरी मुलाकात कभी भी रेलवे मिनिस्टर से होगी तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगी, इन वाइट सीट्स को चेंज करो। इतने सारे कलर से कोई भी दे दो यार, वाइट सीट्स ही क्यों। या फिर एटलीस्ट एक वार्निंग ज़रूर लगाना चाहिए कि कमज़ोर दिल वाले एसी कोच में ना ट्रैवल करें। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, अब क्योंकि मेरी ये जर्नी 24 घंटे से भी ज़्यादा की है तो इसलिए मैं करीब 6-7 घंटे के बाद ऑर्डर करती हूँ डोमिनोज से पिज़्ज़ा, जो कि सीट तक तो नहीं बट गेट तक डिलीवर कर देते हैं। और वाकई इसे खा के मेरे आत्मा को शांति मिलती है। अब मुझे ट्रेन का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैं यूजुअली अपना खाना घर से कैरी करती हूँ या फिर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मैं बाहर से ही ऑर्डर करना प्रेफर करती हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई स्पेंड डे 1 ऑफ माई ट्रेन जर्नी। नेक्स्ट डे सुबह उठते ही मुझे एक बड़ा सा शॉक लगता है क्योंकि मुझे पता चलता है कि ट्रेन लगभग 4 घंटे लेट है। अब इस सदमे को बर्दाश्त करने की हिम्मत कहाँ से लाऊं? नहीं, मैं कूद नहीं रही, बस ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रही हूँ। अब मेरी इस जर्नी के लगभग 24 घंटे बीत चुके थे और मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं होता, लेकिन मम्मी की डांट के बाद एक एप्पल खा के अपना पेट भर लेती हूँ। फाइनली लगभग 30 घंटे की स्ट्रगल के बाद मैं पहुँच जाती हूँ हावड़ा स्टेशन। हावड़ा स्टेशन, जिसका जिक्र जनरल नॉलेज की बुक में तो ज़रूर ही मिलता है, तो आप सबको पता ही होगा ये कितना बड़ा और कितना बिजी स्टेशन है। अब हावड़ा स्टेशन में मुझे पिक करने मेरे पापा आते हैं तो अब तक की सारी दुख दर्द पीड़ा सब कुछ यूँ ही ख़त्म हो जाता है। फिर मैं अपने पापा के साथ निकल पड़ती हूँ हावड़ा ब्रिज के नीचे फेरी राइड पे, जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मतलब आज तक मैंने फेरी राइड कभी नहीं किया था। अब इतने दिनों बाद भोपाल से घर आने के बाद 4 दिन की इस खुशी की लाइफ को मैं एंजॉय कर ही रही थी कि हमारे साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जो कि बहुत बुरा होता है। और देखते देखते मेरी इस खुशी के दिन जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और मुझे जाना पड़ता है वापस भोपाल। तो एक बार फिर से सफ़र शुरू होती है भोपाल वापस जाने के लिए, और इस बार मुझे छोड़ने मेरे पापा नहीं बल्कि मेरे जीजू आते हैं। जीजू के साथ ढेर सारी मस्ती और बातें करते करते हम पहुंच जाते हैं हावड़ा स्टेशन। अगेन ऑलमोस्ट 6 आवर्स लेट। जो डिस्टेंस 4 घंटे का था वो करीब 10 घंटे में कवर करके हम पहुंचते हैं हावड़ा स्टेशन। हावड़ा जंक्शन पहुंचने के बाद में नेक्स्ट ट्रेन के लिए काफ़ी टाइम होता है तो मैं एग्जीक्यूटिव लॉन्च में बैठ के थोड़ा रेस्ट करने के बाद और डिनर करने के बाद निकल पड़ती हूँ फाइनली भोपाल के नेक्स्ट सफ़र में हम सफ़र के साथ। अगेन नेक्स्ट डे मैं रेलवे फूड की जगह बाहर से फूड ऑर्डर करती हूँ और वाकई खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। एंड फाइनली जर्नी खत्म हो जाती है और मैं पहुँच जाती हूँ भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट कॉमर्शियल रेलवे स्टेशन।